हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज हम संधि स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की संधि करेंगे। हमने दीर्घ स्वर संधि कर ली थी, आज हम करेंगे गुण स्वर संधि। क्या करेंगे आज हम? गुण स्वर संधि। कौन सी कर रहे हैं हम आज? गुण स्वर संधि। ओके, गुण स्वर संधि की बात करें तो गुण स्वर संधि में मैंने थोड़ा सा बताया था कि अ और री को जोड़ते हैं तो अर बनता है, और बड़े अ के साथ अगर हम री को जोड़ते हैं तो भी हमारा अर का साउंड आता है, अर बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने बताया था आ और ई को करेंगे, अगर आ और ई को मिलाएंगे तो एक ही ए का साउंड आएगा, यानी एक ही वो बनेगी मात्रा, और बड़े अ और ई को मिलाएंगे तब भी ए का साउंड निकलेगा। और अगर हम बात करें छोटा अ और बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी ए का ही क्या होगी? मात्रा बनेगी। बड़ा अ और बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी ए की ही मात्रा बनने वाली है। अगर हम और बात करें तो इसमें दूसरी मात्रा बनती है ओ की। वो कैसे बनती है? तो आ के साथ हम किसको मिलाएंगे? ऊ को मिलाएंगे तो ऊ की मात्रा बन जाती है। कौन सी? ओ की। ऐसे हम बड़े अ को ऊ के साथ मिलाएंगे तो भी ओ की ही बनेगी। अगला, हम अगर अ के साथ बड़े ऊ को मिलाएंगे तो भी ओ की बनेगी, और अगर हम बड़े अ के साथ बड़े ऊ को मिलाएंगे तो भी हमारी ओ की बनेगी। यानी तीन चीज यहाँ गुण स्वर संधि में देखने को मिलेगी। क्या क्या है आपको? तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री की मात्रा। ठीक है, ये तीन चीज आपको देखने को मिलती है। दोबारा यहाँ लिख दो, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र की मात्रा। ये तीन जहां दिख जाए वहां क्या होगी? तो गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी वहां पर? गुण स्वर संधि देखने को आपको मिलती है। तो एग्जाम्पल के साथ समझना स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो वन सेकेंड, हाँ ये रहा। तो एग्जाम्पल के साथ समझना स्टार्ट करते हैं। पहले अ ई के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ प्लस ई के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे होते हैं ये एग्जाम्पल? बनेगा क्या? ए की मात्रा बनेगी। ओके, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देव प्लस इंद्र बताया था आपको, क्या बनेगा? देव प्लस इंद्र तो बन जाएगा देवेंद्र। क्या बन जाएगा? अ और ई यहाँ पर मिला, बना क्या? ये ए बना, तो बन गया देवेंद्र। आगे ले लेते हैं, जैसे योम प्लस इंद्र। जैसे ले लेते हैं योम प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा? योमेंद्र। क्या बन जाएगा? योमेंद्र। ओके, ऐसी और भी लेंगे, जैसे शुभ प्लस इच्छा। अगर हम ले लें शुभ प्लस इच्छा, क्या ले लें? शुभ प्लस इच्छा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा शुभेच्छा। क्या बन जाएगा? शुभेच्छा। तो इस तरह पहला हमारा अ और ई के साथ संबंध इस तरह ए में बदल जाता है। अब अ और बड़ी ई की देख लेते हैं। किसकी देखते हैं? अ और बड़ी ई को देखें तब भी ए ही बनेगा, बस थोड़े एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। जैसे परम के साथ अगर हम ईश्वर को जोड़े तो क्या बनेगा? परमेश्वर। क्या बनेगा? परमेश्वर। ये तो हो गई संधि। अगर हम संधि विच्छेद करें इसका तो कैसे कर सकते हैं? जैसे आप संधि विच्छेद कर सकते हैं किसका? तो सर्वेश्वर। किसका कर सकते हैं? सर्वेश्वर। किसका कर सकते हैं? सर्वेश्वर। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व। संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा? सर्व प्लस ईश्वर। क्या होगा संधि विच्छेद? सर्व प्लस ईश्वर संधि विच्छेद इसका होगा। ओके, सर्व प्लस ईश्वर होगा। अब हम बात कर लेते हैं बड़ा अ और ई की। बड़ा अ और ई की। बड़ा अ और ई को मिलाएंगे तब भी क्या बन रहा था? ए बन रहा था। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैसे? गाइस, मैंने हर एक पॉइंट के एग्जांपल्स दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से कोई यूट्यूब पे इतनी डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा? ए। जैसे महेंद्र को कैसे तोड़ सकते हैं हम? महेंद्र। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हम इसे तोड़ेंगे तो महेंद्र को तोड़ेंगे महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र में क्या बन जाएगा? महेंद्र। जैसे मैंने लिखा सुधेंदु। सुधेंदु तो ये क्या बनेगा? सुधेंदु। सुधेंदु क्या बनेगा? सुधेंदु का शुद्ध सुधा प्लस इंदु। सुधा प्लस इंदु। ठीक है, इस तरह बनेगा। और बनाए हम तो कैसे बनेगा? रसेंद्रिया। रसेंद्रिया जैसे कि हम बनाए रसेंद्रिया। ओके, जैसे सुधेंदु सुधा प्लस इंदु।
और देखते हैं और एग्जाम्पल। अब बड़ा अ और बड़ी ई की देखें तो बनेगा क्या, ए ही बनने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कैसे बन सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बन सकता है महा प्लस ईश, जैसे महा प्लस ईश तो क्या बनेगा, बनेगा महेश ही। बनेगा क्या, महेश ही बनने वाला है। जैसे कि हम गुड़ा केस, गुड़ा केस को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, गुड़ा केस को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, तो क्या बनने वाला है, गुड़ा प्लस और क्या बनेगा बताइए, गुड़ा प्लस सॉरी गुड़ा का, हाँ गुड़ा का प्लस ईश, तब जाकर ये बनेगा गुड़ा केश। गुड़ा का प्लस ईश बन गया गुड़ा केश। जैसे कि राकेश, जैसे कि राकेश तो कैसे बनेगा, रा का प्लस ईश बन गया राकेश। ओके, ये इसके एग्जाम्पल दे। अब ऊ वाले के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ और ऊ को मिलाएंगे, आ और ऊ को मिलाएंगे तो भी ए ही बनेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे बन सकता है। जैसे आप बना सकते हो परोपकार का, परोपकार तो कैसे टूटेगा ये परोपकार का, तो परोपकार को आप तोड़ सकते हो पर प्लस उपकार में, पर और उपकार, परोपकार, ठीक है, पर और उपकार क्या बन गया, परोपकार। मित्रोचित, मित्रोचित आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, अ आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऊ की मात्रा जहाँ भी चढ़ रही है वहां से टूटता है ये। तो मित्र देखो यहाँ से टूटता है जहां पर मात्रा चढ़ रही होती है, ठीक है, जहां पर मात्रा चढ़ रही होती है वहां से इन्हें तोड़ा जाता है। तो मित्रोचित कैसे बनेगा, तो मित्रोचित को बना सकते हो मित्र प्लस उचित, क्या कर सकते हो, उचित, मित्र प्लस उचित। ऐसे हम बना सकते हैं चरणोपरांत, चरणों चरणोपरांत, चरणोपरांत तो क्या बन जाएगा ये चरणोपरांत, यहाँ से टूटेगा, ओ की मात्रा क्योंकि बन रही है तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो कैसे टूट सकता है, तो चरणोपरांत में चरण और प्लस उपरांत, क्या सकता है, उपरांत तो बन गया चरणों उपरांत। ऐसे बहुत सारे टूट सकते हैं, जैसे रसोत्पत्ति तो रस प्लस उत्पत्ति, जैसे सौहार्द्रण तो सा प्लस उदाहरण, जैसे नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल, जैसे बालोचित, बाल प्लस उचित, ठीक है, जैसे कि मासोत्तम, मास प्लस उत्तम। ओके, अब देख लेते हैं बड़े ऊ के साथ के, किसके साथ के, तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा तब भी ये काय की मात्रा बनेगी ए की, लेकिन एग्जाम्पल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, ज्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे तो ज्यादा इजी से सॉल्व हो पाएंगे। जैसे सूर्योष्म, जैसे सूर्योष्मा, सूर्योष्मा कैसे बन सकता है, तो सूर्योष्मा को तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, तो सूर्य प्लस ऊष्मा, यहाँ से टूटने वाला है तो सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा, ठीक है, सूर्योष्मा। जैसे समुद्रोमी, जैसे समुद्रोमी तो समुद्रोमी कैसे टूटेगा, समुद्रोमी तो टूटेगा समुद्र, समुद्र टूटेगा यहाँ से समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी। जैसे जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जैसे नवोडा, नभ प्लस उड़ा, जैसे प्रोण, प्र प्लस उण, जैसे प्रोण, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, प्र प्लस ऊण, प्लस ऊण, ये क्या बन जाएगा, प्रोण बन जाएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे हैं जो टूट सकते हैं। ओके, अब हम किसके साथ देख लेंगे, बड़े अ के साथ ऊ की मात्रा, किसके साथ, बड़े अ के साथ ऊ की, तो भी क्या बनेगा, तो भी ए की ही बनेगी। किसकी बनेगी भाई, ए की ही बनने वाली है, सॉरी ओ की ही मात्रा बनने वाली है। जैसे महोत्सव को अगर तोड़े हम तो कैसे टूटेगा, महोत्सव, तो महोत्सव को हम तोड़ सकते हैं मह, देखो यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है और अ का साउंड आता है, अ का साउंड, बड़े अ का साउंड लेते हैं, बड़े अ वाला देख लेते हैं। तो महोत्सव क्योंकि मैंने बड़े अ का लिख दिया था तो बड़े अ का ले लेते हैं, तो महा प्लस उत्सव क्या बन जाएगा, महा प्लस उत्सव, तो ये क्या बन जाएगा, महोत्सव। जैसे और भी ले, महोत्तर, क्या ले सकते हैं, महोत्तर, तो कैसे बनेगा, महा प्लस उत्तर, महा प्लस उत्तर, महोत्तर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या है, तो आगे की बात करें, 1 सेकेंड, आगे की बात करें तो आगे है हमारा बड़ा अ और बड़ा ऊ।
बड़ा अ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा अ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ की मात्रा ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ओ की मात्रा ही बनाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे गंगोरमी, जैसे गंगोरमी, तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसे तोड़ सकते हैं गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी में हम इसे तोड़ सकते हैं। जैसे हम महोजी कैसे तोड़ सकते हैं, महोजी को, महोजी, महोजी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो महा प्लस ऊर्जा, महोर्जी, महोर्जी, महा प्लस ऊर्जा। देखो ये वाला वर्ड कितना ज्यादा डिफरेंट है ना, महा यहाँ से टूटा और ऊर्जा बन गया यहाँ से, तो महोर, महोर जाए ये, ठीक है, महोर्जा, तो महो प्लस ऊर्जा। जैसे कि महोर्मी, जैसे कि महोर्मी, तो महोर्मी कैसे टूटेगी, तो महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी में टूटेगा महोर्मी। अब फाइनली री वाले कर लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, जिससे आपको री वाले भी हो जाएंगे, तो हमारी गुण स्वर संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि भी अ के साथ अगर री जुड़ता है तो मैंने क्या बताया, अर बनता है, जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, तो अर बनेगा, कैसे बनेगा, तो देते हैं महर्षि, जैसे कि महर्षि। और कुछ एग्जाम्पल, अ के साथ अगर री जुड़ रहा है तब भी अर बन रहा था, उसके भी साथ साथ देख लेते हैं इन दोनों के। ओके, तो इसके देखें, तो अगर पहले उसके देखें तो देवर्षि बन सकता है, देवर्षि, तो देवर्षि कैसे बनेगा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ओके, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। जैसे ब्रह्मार्षि, जैसे कि ब्रह्मार्षि, तो क्या बनेगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस, ब्रह्म प्लस ऋषि, सॉरी, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्मर्षि। ठीक है, जैसे कि और क्या बना सकते हैं हम, जैसे बना सकते हैं ब्रह्म प्लस ऋषि के अलावा ग्रीष्म मर्तु, जैसे ग्रीष्म मर्तु, तो क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। ओके, ग्रीष्म ऋतु। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि महर्षि, जैसे कि महर्षि, तो महर्षि का क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, महर्षि। जैसे कि और एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि का क्या बन सकता है, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। ओके, इस प्रकार हमारी पूरी गुण स्वर संधि खत्म होती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, गुण स्वर संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र की मात्रा जहां दिख जाए वहां से टूट रहा हो, वो कौन सी संधि होगी, तो गुण स्वर संधि होगी। ओके गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना। और इससे पहले जो मैंने कराई थी वो थी तुम्हारी कौन सी, तो वो थी दीर्घ स्वर संधि। एक बार रिकैप करें तो दीर्घ स्वर संधि में किस किस की मात्रा आपको देखने को मिल रही थी, तो आपको अ की, ई की, ठीक है, आ की देखने को मिल रही थी, ई की मात्रा देखने को मिल रही थी, ई की मात्रा देखने को मिल रही थी, और किसकी मात्रा थी, और ऊ की मात्रा थी। तो ये सब किस में देखने को मिल रही थी, तो ये दीर्घ स्वर संधि में देखने को मिल रही थी। और आज हमने जो किया वो है गुण स्वर संधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी मौका दीजिए कुछ पढ़ने का और कुछ आगे बढ़ने का। आप अकेले ही मत बढ़िए, सबको लेकर बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।